कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए मनीष जी के लिए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। नमस्कार, मैं हूं मनीष शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 इंडिया टाइम्स। आज की आप खास मुलाकात एक हास्य कवि हेमंत पांडे जी से करवाने जा रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 24 इंडिया टाइम्स में। थैंक यू। तो आप कुछ हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए कि कैसे आप एक कवि, हास्य कवि बने हैं, उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस है जो बताइए। देखिए, बचपन से ही कविताएं सुनने की आदत थी। केवल दूरदर्शन जब हुआ करता था तो 3-4 कवि आते थे, जिसमें सुरेंद्र शर्मा जी थे, अन्य अशोक चक्रधर जी थे, उनको मैं सुना करता था। कानपुर में कहीं कवि सम्मेलन होता था तो दरी में जाता था, रात भर, सुबह में सो जाता था, रात भर कवि सम्मेलन की परंपरा थी। बंद हो गई वो। लिखने की आदत रही, टूटा फूटा लिखते थे। एक सपना था कि हो सकता है कि आगे हम भी इस मंच पर कवि रहें। वो भगवान के आशीर्वाद से, लोगों के प्रेम से वो सपना पूरा हो गया और आज आप लोगों के बीच में हूँ। बड़ा संघर्ष उस बीच में रहा। बड़ा कठिन होता है मंच को सुनना और मंच पर पहुँचना, लेकिन मुझे कानपुर के बड़े कवियों ने, बाहर के बड़े कवियों ने बड़ा उत्साह किया, बड़ा आशीर्वाद दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो सपने देखे वो मेरे पूरे हुए। आपका कानपुरिया स्टाइल बहुत फेमस है जी। और आपने मेहनत और लगन से कानपुर का नाम भी बहुत रोशन किया है। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी जो प्रेरणा रहे हैं, वो हास्य कवि में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रहे हैं? देखिए, हास्य कविता में मैं सुनील जोगी जी को बहुत सुनता था और वो हमारे कानपुर के ही रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं और पद्मश्री हैं, उनको भी सुनता था मैं। तो उनसे मैं बड़ा प्रेरित था। और कानपुर के आदरणीय के अग्निहोत्री जी, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, बड़े भाई सुशील पांडे जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। इनके व्यंगों को मैं सुनता था और सोचता था कि मैं कुछ ऐसी बात कहूँ कि लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाए। और छात्र संघ से मैं जुड़ा रहा तो आप सब यार दोस्त थे, टूटा फूटा लिख के जाते थे, उनको हंसी आ जाती थी, तो लिखता था कि अच्छा क्रिएशन हो गया। छोटे मंच मिले, छोटे मंच पर अपनी कविताएं सुनाई, लोगों ने पीठ थपथपाई, तो लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उन छोटे मंचों के बाद थोड़े से और बड़े मंच मिले, उसके बाद और बड़े मंच मिले, और आज देश विदेश तमाम देशों की मैंने यात्राएं करी, बड़े टीवी चैनलों में आया, लगातार आ रहा हूँ। और देश के सारे, शायद ही कोई ऐसा बड़ा मंच होगा जहाँ मैं ना गया हूँ। निरंतर मेरी काव्य यात्रा चल रही है। और हास्य कवि के रूप में आपको जो पहली सबसे बड़ी स्टेज मिली, उसके अनुभव के बारे में बताइए। और वो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी एज ए हास्य कवि? जी, मैं एक गोष्ठी में था। आपको बता दूं, गोष्ठी होती है, एक कमरे में 4 कवि इकट्ठा होते हैं, आपस में वो कविताएं पढ़ते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही पत्रकार आते हैं कि भाई आपने जो कविताएं सुनाई उसकी 2-2 पंक्ति दे दो, पेपर वगैरह में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आएगा। तो एक गोष्ठी थी हमारे बर्रा 6 में, कानपुर में। मैंने भी लिख के दी। दैनिक जागरण में वो हेडिंग बन के आ गई मेरी पंक्तियां। तो मुझे लगा कि अरे मेरी पंक्तियां हेडिंग बनी। उससे पहले मैंने मंच नहीं किया था। तो हमारे साथ में आदरणीय एक के अग्निहोत्री जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मुझे ले गए महोबा महोत्सव होता है। जितने भी जिले उत्तर प्रदेश में हैं, सरकारी प्रोग्राम होता है महोत्सव के नाम पर। 4-5 दिन अलग अलग प्रोग्राम होते हैं सांस्कृतिक। उसमें एक कवि सम्मेलन भी होता है, उसमें भीड़ होती है, 10-20 हज़ार से ऊपर लोग आते हैं। उसमें मुझे वो लेकर गए। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा मंच वो था। आदरणीय शशिकांत यादव जी, जो देश के इस समय बहुत बड़े संचालक हैं, उनका संचालन था। तो मैं वहाँ गया और बहुत भीड़ थी। मुझे मालूम भी नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं, टूटा फूटा मैं लिख के गया। मुझे कुछ तालियां मिली, मैं हूट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी, वो मेरी पहली यात्रा थी और मेरे लिए यादगार यात्रा रही वो महोबा का मंच। जी। हास्य कवि के रूप में आपने कानपुर का नाम बहुत चमकाया है, आपको बहुत से बड़े बड़े शो में भी देखा गया है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से बड़े शो में काम किया है और आगे की आपकी प्लानिंग क्या रहेगी शो के बारे में? देखिए, मेरे लिए एक सबसे बड़ा जो सपना था वो था लाफ्टर शो में पहुंचना। छोटे से राजू श्रीवास्तव जी को सुनते थे। हमारे राजू भाई कानपुर से निकले और पूरे देश में छा गए। लाफ्टर शो ने ही उनको स्टार बनाया। चाहे कपिल शर्मा हो, उनको वो लाफ्टर शो के विजेता रहे। उसके बाद आज कपिल शर्मा शो आ रहा है। पूरे देश में हमारे कानपुर के लोग निकले हैं और पूरे देश में बड़ा उनको हाथों हाथ लिया है। मैं जब सबसे पहले 2018 में ओमान गया तो वहाँ के लोग मेरी बात से ही उन लोगों ने पकड़ लिया कि सर आप कानपुर के हैं। तुमने कहा मैंने आप बताया नहीं कानपुर का। कहने लगा सर आपका टोन बता रहा है कि आप कानपुर के हैं, बड़ा आप मस्ती में रहते हैं। तो कानपुर के लोग हमेशा बड़े मस्ती में रहते हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं।
और कानपुर में आप जब थोड़ा सा समय बिताएं तो आपको लगेगा कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कानपुर वाले नहीं कर सकते। हालांकि वो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे ऐसा कि वही कर सकते हैं। जी, जी। तो बताते हैं, बड़ा उनको गर्व होता है कि भाई हम कानपुर के हैं। तो मैं भी कानपुर का हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि चिकाई चिकाई में हो गया। अब चिकाई क्या है? चिकाई आपस में मौज लेना। तो फिर भाई सब चिकाई ना करो, काम 35। अब ये केवल हिंदुस्तान में काम 35 कानपुर वालों की ही देन है। किसी को आप निपटा दो तो ये नहीं कहेंगे वो निपट गया, कहेंगे भाई सब क्या हुआ कि उसका काम 35 हो गया। तो ये कानपुर की ही देन है। और आपका जन्मदिन भी है, मुझे पता चला है। और अब इसके बाद अभी घर में भी आप जाएंगे, आपका घर में भी जन्मदिन मनाया जाएगा। 4 लाइन में आपको सुना दे रहा हूँ कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए मनीष जी के लिए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। पुनः आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, अभी एक मामला बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जो इटावा में ब्राह्मणों और यादवों के बीच में जो अभी एक प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पूरा देश दुखी है और ये दुख का कारण भी है। मान लीजिए कोई अपनी जात छिपाकर आया तो हमको पुलिस पर रिपोर्ट करना चाहिए, उसको पकड़वा देना चाहिए। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसको जिस तरीके से चोटी काट गए, उससे यादव समाज के लोग आहत हैं, जो कि हमारे भी भाई हैं। हमारे तमाम ऐसे मित्र हैं जो यादव हैं और हमारे सबसे अच्छे मित्रों में हैं। उनको कष्ट हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना आक्रोश सड़कों पर निकाला, फेसबुक पर निकाला। तो उनका दुख जायज है, लेकिन आप सड़कों पर ये भी कानून का अगर आप भी उल्लंघन करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। देश को बढ़ाना है, सनातन को बढ़ाना है, तो हमको जातियों में नहीं बंटना है। प्यार से हम लोग रहें। मैं तो एक कवि हूँ, मैं तो केवल प्यार बांटता हूँ। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपस में न लड़ें, भाईचारा। ये सब आपस में कंफ्यूजन है। 1-2 लोगों की गलती से आप पूरे समाज को गाली नहीं दे सकते हैं। किसी भी समाज के लोग हों तो सारे लोग प्यार से रहें। एक कवि और इससे ज़्यादा क्या कह सकता है? हेमंत जी, जैसे आज के समय में देखा आपने, अभी छोटे छोटे बच्चे, कुछ युवाएं, छोटी छोटी सी उनके साथ परेशानियां आ जाती हैं, तो वो बहुत जल्दी उन्होंने वो एक नया नाम इजाद कर दिया जिसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है ना। तो आप ये छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने मनोबल को बढ़ाकर रखें और खुश रहें? उसके बारे में कुछ। देखिए, आज के समय में व्यक्ति के पास अगर कमी है सबसे बड़ी, तो धैर्य की है। व्यक्ति तुरंत सफल होना चाहता है, पर वह व्यक्ति ये नहीं देखता है कि इसके पीछे हमारी लगन कितनी है, हमने कितना पसीना बहाया, हमने कितनी मेहनत की। अब आप ही एक बड़े चैनल में आप एंकरिंग कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि हम तुरंत पूरा विश्व, पूरा देश हमको हाथों हाथ ले ले, बिल्कुल लेगा। आपको भी समय लगेगा। अन्य चैनल जैसे पीक पर है, आपको भी जाएगा। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, नए लोग हैं, उनको सीखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी मेहनत और हमारी लगन किस स्तर की है। हम मेहनत करेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है हम सफल नहीं हो सके। आपको मालूम है, जब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने जब पत्थर काट दिया, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? आप धैर्य रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, आपको सब मिलेगा। और जो उनके माता पिता हैं, उनका बड़ा रोल है। वो डिप्रेशन में बच्चे स्वयं नहीं आते, उन पर बड़ा दबाव बनाते हैं, भाई इस बार आपके नंबर कम क्यों आए, आपके मित्र के नंबर बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा प्रेशर ना बनाएं, उनको ओपन रखें, खुला रखें, और बच्चे भी धैर्य रखें, मेहनत करें, डिप्रेशन से निकल जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हेमंत जी, 24 इंडिया टाइम्स की टीम आपके समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 24 इंडिया टाइम्स के सारे श्रोताओं को, सारे देखने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके साथ मेरा ये समय बीता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।